write a question, right? Find out the KH, find out the KH of centinormal of CENTI centinormal ब्रैकेट में 10 to the power -2 नॉर्मल, सेंटीनॉर्मल ब्रैकेट में 10 to the power -2 नॉर्मल solution of NH4Cl, solution of NH4Cl, comma if dissociation constant of NH4OH, if dissociation constant of NH4OH is 10 to the power -6, if dissociation constant of NH4OH is 10 to the power -6 and Kw equals to 10 to the power -14 and Kw equals to 10 to the power -14, full stop. Find out the degree of hydrolysis, find out the degree of hydrolysis. Also find, full stop, also find H plus concentration and pH of solution, and pH of solution. Kw equals to 10 to the power -12, Kw equals to 10 to the power -12 and Kb equals to 10 to the power -5, okay, and Kb equals to 10 to the power -5. Solve. Find out the KH of, क्या लिखा गया, 10 to the power -2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl. पढ़ना थोड़ा सा. नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4 कितना, 10 to the power -2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl. NH4Cl. यहाँ थोड़ा एक बार जानना पड़ेगा. NH4 मतलब वीक बेस, Cl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये किसके किसके से, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये क्या हाइड्रोलाइसिस वाला केस है ना. हाँ, फिर If dissociation constant of NH4OH is 10 to the power -6 and डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH मतलब ऑफ बेस इज हाउ मच, 10 to the power -6 -6. हाँ ठीक है. and Kw is 10 to the power -14. -14 मैंने नहीं बोला था, -12 बोला था. -14 बोले तो सर एक जगह -14 बोला है, एक जगह 10 और -6 बोले. K AB -10 और -5 है. KW I said परफेक्ट, क्योंकि मैंने वैल्यू जानबूझ के चेंज किया तुम लोग को देखने के लिए. क्या किया, दूसरा वाला मैंने चेंज किया. 10 to the power पहले -5 बोला था, I did -6. Is it what I did? KB Right? 10 और KB कितना है? 10 to the power -6. हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने दे दिया था ना NH4OH का, इसलिए मैंने KB को 10 to the power -6 किया. क्योंकि यहाँ 6 था तो 5 करने से अलग कैसे होगा, क्योंकि यही तो बेस है ना, है ना. हाँ, फिर Find out the degree of hydrolysis. Also H पूछा है. H plus and pH. H प्लस का कंसंट्रेशन भी पूछा है, pH पूछा है. ये 10 to the -12 है. मैं चेंज होने से क्या होता है वही बताना चाह रहा था. ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब pH क्या रहेगा, लेस देन 7, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वही डोमिनेट करेगा. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 7, क्योंकि एसिड का तो pH लेस देन 7 होता है. ये हमें आइडिया हो गया. तो यहाँ से हम pH का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. 7 minus हाफ pKb माइनस हाफ log C. यही था ना, डिराइव किए थे लास्ट क्लास आई गेस. क्यों माइनस आया समझ पाए, क्योंकि 7 से कम होना है तो 7 से दोनों माइनस होगा, और 7 से ज्यादा होता तो प्लस होता. समझ पाए ना. हाँ, तो सबसे पहले हमें H जानना है. ठीक, तो उससे पहले हम लोग KH जान लेते हैं. KH का क्या था फॉर्मूला, एनीवन? KW by KB. KH was KW by KB. तो 10 to the power -12 by 10 to the power -6 डायरेक्टली आ गया 10 to the power -6. ठीक है, अभी हम लोग को चाहिए H. H क्या था, KH by C का रूट. C क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन. तो C दिया हुआ है ना 10 to the power -2 सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन. तो KH आ चुका है 10 to the power -6 by 10 to the power -2. दिस वन इज हाउ मच, 10 to the power -4. तो कितना आ रहा है, 10 to the power -2, दैट इज हाउ मच, 0.01. ठीक, अब H प्लस कंसंट्रेशन हमें चाहिए. तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या था, एनीवन कैन से? CH. क्या था, CH, क्योंकि H प्लस निकलता था. तो दैट इज व्हाट, CH.
तो C तो हमें पता है इंटू H है ना, तो कर लो कितना आ रहा है 10 to the power -4 है कि नहीं। अब pH इक्वल्स टू यहीं से यहां से भी करना चाहो तो 7 - हाफ pKb। pKb का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव लॉग 10 to the power -6 करने से आंसर क्या होता है 6। नहीं समझ पाए, नेगेटिव लॉग 10 to the power -6 तो -6 आगे आएगा, तो माइनस और -6 कितना +6 log 10 to 1, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस हाफ इंटू log C। log का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 to the power -2, log 10 to the power -2 कितना होगा खाली 2, क्योंकि नहीं -2 ही आएगा। log 10 to the power -2 is how much -2। Are you understanding? हाँ तो 3 तो 7 - 3 + 1 5, ठीक है लिखो। अच्छा यहाँ गलती क्या कोई बताया, एक स्मॉल मिस्टेक है। KW कितना है 10 to the power -12 ना, फॉर्मूला बदलेगा 6। हाँ कैसे पता चला मुझे ये गलती है बताओ। नहीं 4 है, हाँ वही, यहाँ से pH क्या है 4, यहाँ से भी तो वही आना चाहिए था। pH क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो यहाँ से भी करो तो क्या आएगा 4, समझ गए, सेम ही तो आना चाहिए ना। वायलेट कैसे हो गया, इसलिए पता चल गया कि यहाँ 6 होगी 10 to the power -12। तो बहुत बार हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, फॉर्मूला वही लिख देते हैं, बस याद रखना ये जो है उस हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है फटाफट। So now we have to understand hydrolysis of salt of what, strong base plus weak acid, ठीक है ना। तो बेस से कौन आता है कैटायन और एसिड से एनायन, तो कौन आएगा बेस से, जैसे बेस BOH होता है तो बेस से क्या आएगा B+ और एसिड क्या होता है HA, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा BA इज द सॉल्ट, ठीक है ना। तो सॉल्ट तो तुरंत ही क्या करता है डिसोसिएट कर देता है, तो सॉल्ट विल फॉर्म व्हाट B+ A-, ठीक। तो ये वाला कौन से पार्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है वीक है ना। हम लोग हाइड्रोलाइसिस तो करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस किसका होता है हमेशा वीक का होता है। हाइड्रोलाइसिस किसका होता है वीक का होता है। तो वीक के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं पहले से, जो वीक है वीक एसिड कौन है HA, तो इट विल फॉर्म व्हाट H+ A- H++ A-। तो यहां से थोड़ा समझते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं Ka is H+ into A- by HA, ठीक है ना। जो वीक है उसके लिए तो पहले लिखना पड़ रहा था, लास्ट वाले केस में बेस वीक था तो बेस के लिए लिखते थे, और बाकी बेसिक है तुम्हें पता है वाटर का KW is what H+ into OH-, ठीक है। तो अभी जो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को हम लोग किसके साथ मिक्स करेंगे पानी के साथ, हाँ तो सॉल्ट मतलब किसको, इनमें से कौन मिक्स होगा वाटर के साथ A- विल मिक्स विद वाटर, हमें B को लेने का जरूरत नहीं है, तो A- प्लस वाटर करेंगे तो क्या आएगा HA प्लस OH-, क्या आएगा HA प्लस OH-। तो यहां से पहले समझ लो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लो C था, ये 0 ये 0, थोड़े टाइम T के बाद या आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम सॉल्ट तो फटाफट आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि एक स्ट्रांग है, तो C की जगह कितना हो जाएगा 0, और ये दोनों कितना हो जाएगा C। इसमें से वीक कौन है A-, तो A- C इधर आएगा, वाटर जो भी है छोड़ दो, ये दोनों क्या है 0। कुछ टाइम T के बाद C- क्या होगा CH, क्योंकि ये तो वीक है ना, A- क्या था वीक तो 100% डिसोसिएट नहीं होता, सॉल्ट 100% डिसोसिएशन हो गया बिकॉज उसका एक हिस्सा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। तो यहाँ पे C- CH होगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा CH। तो यहीं से हम लोग लिखेंगे क्या KH क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का क्या हो जाएगा CH into CH by C- CH, तो दिस इज व्हाट
CH² by 1 minus H, C कॉमन ले जाएंगे तो now 1 minus H is how much actually? 1. Almost equals to 1. तो KH is equals to what? CH² है कि नहीं? तो H is what? KH by C का रूट, पता चला है कि नहीं? और यहां से भी हम लोग जब इसके लिए लिखेंगे KH, लिखने का तरीका क्या होगा? HA into OH minus by A minus, क्योंकि वाटर को तो नहीं कंसीडर किया जाता है. सो कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3. इसको 1 मान लो, इसको 2. तो क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे हम लोग 1 into 2 by 3 is equals to how much? 1. वैसे ही होगा. तो हम लोग कुछ और तरीके से 1 into 2 is equals to 3 होना चाहिए. सॉरी 1 into 3 equals to 2. करके देखो, मल्टीप्लाई 1 into 3. तो 1 में क्या है? H plus A minus HA into 3 कौन है? HA OH minus A minus, है ना? तो ये कटा, ये भी कटा, तो H plus into OH minus कितना होता है? हाँ, हो रहा है ना? इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2. तो 1 into 3 2 आ रहा है का मतलब क्या है? 1 में कौन था? KH, सॉरी 1 में KA, तो KA into KH is equals to what? KW. तो KH क्या पता चल रहा है? KW by KA. यही फॉर्मूला लास्ट वाला केस में क्या था? वीक बेस के चलते KW by KB था, यहाँ पे वीक एसिड के चलते KW by KA आया है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इफ पुट कर दे तो देखते हैं क्या हो रहा है. उससे पहले मैं OH निकाल लेता हूँ अपना. OH माइनस यहाँ पे कितना है? CH, ठीक है. तो C इंटू H कितना है? रूट ओवर बाई KH बाई C. तो OH माइनस को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? C अंदर जाएगा तो ये H C क्या हो जाएगा? C अंदर घुसेगा तो क्या होगा? C स्क्वायर. तो C स्क्वायर बाई C क्या कट जाएगा, तो बचेगा कितना? C इंटू KH. So this is C into KH has already come. This is what? 4. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4. सॉरी, क्या हो जाएगा? C into what? KW by KA, ये रूट. तो OH माइनस पता है तो POH निकल जाएगा. POH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. तो नेगेटिव लॉग ऑफ वही वाला चीज डाल दो. C into KW by KA to the power 1/2. तो माइनस है, हाफ आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा अंदर? log C प्लस log KW माइनस log K. वही होगा ना? C इंटू है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस. अब कर लो सेट. log KW कितना होता है? 10 to the minus 14. तो माइनस 14 आगे आ जाएगा. तो log C माइनस 14 माइनस log KA. मल्टीप्लाई कर लो. माइनस हाफ इंटू माइनस 14 कितना होता है? 7. माइनस हाफ इंटू ये वाला, तो माइनस हाफ रहने दो. माइनस लॉग के क्या होता है? पीके. नेगेटिव लॉग के क्या होगा? पीके. पी का मतलब तो नेगेटिव लॉग, तो पी के. फिर माइनस हाफ इंटू लॉग सी, तो क्या रहेगा? माइनस हाफ लॉग सी. ये क्या आया? POH आया. बट इसको याद रखना डिफिकल्ट है. हमें हमेशा pH याद रखने से बेस्ट, और एग्जाम में भी pH पूछेगा. तो pH इज व्हाट? 7 माइनस POH. 7 माइनस POH करोगे तो सॉरी 14 माइनस POH, सॉरी. तो 14 माइनस ये करोगे तो 14 माइनस 7 इज हाउ मच? 7. माइनस ऑफ ये कर देने से क्या हो जाएगा? प्लस हाफ PKA, ये भी प्लस हाफ log C. थोड़ा सा सिंपल वे में अगर याद करने का ट्राई करें, लास्ट केस में एसिड वाज स्ट्रॉन्ग, बेस वाज वीक. एसिड स्ट्रॉन्ग था तो क्या होना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिक होना चाहिए था. जो स्ट्रॉन्ग है वो होना चाहिए. तो एसिडिक कोई भी एसिड चीज का pH क्या होता है? 7 से कम. तभी वहां क्या होता है? 7 माइनस 7 से कम मतलब 7 से माइनस हो. तो 7 माइनस क्या था? हाफ PKB, वीक बेस था ना, माइनस लॉग माइनस हाफ ऑफ log C. यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है. बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या होना चाहिए? 7 से ज्यादा.
कि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक होना चाहिए ना, तो पीएच क्या होगा 7 से ऊपर, 7 से 14 के अंदर होना चाहिए। 7 से अगर ज्यादा हम तो 7 के साथ क्या करेंगे ऐड, तो पीएच में देखो 7 प्लस हाफ पीके, क्योंकि वी एसिड वीक है तो उसी का एच चलेगा, प्लस हाफ लॉग सी, यहाँ पे दोनों ऐड है, वहां पे दोनों माइनस है, और पीओएच तो निकाल ही सकते हो 14 माइनस। क्लियर, याद रहेगा। राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यही सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट, राइट। KCl, K स्ट्रॉन्ग है, CN वीक है, कॉमा NaCN, एग्जांपल्स बस खाली तुम लोग जान पाओ जैसे, कॉमा K2CO3, K2CO3, बहुत बार K2CO3 को सब सोचते हैं स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, बट कार्बोनेट इज वीक एक्चुअली, ठीक है ना। BaCO3, बेरियम कार्बोनेट, K3PO4, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, राइट इन दिस हाइड्रोलाइसिस एनायन रिएक्ट्स विद वाटर, दिख रहा है देखो, एनायन जो निकला A माइनस वीक था, तो एनायन वीक था, जो वीक है वही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो एनायन रिएक्ट्स विद वाटर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनायन हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। सो इन दिस हाइड्रोलाइसिस एनायन रिएक्ट्स विद वाटर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, so it is also called anionic hydrolysis। अब तीसरा पॉइंट, pH is greater than 7, because क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH क्या होगा 7 से ज्यादा, pH is greater than 7, ओके। Hydrolysis of salt of weak acid and weak base, hydrolysis of salt of weak acid and weak base, example you write NH4CN, NH4CN, CaCO3, CaCO3, NH4 whole 2 CO3, NH4 whole 2 CO3, ZnHPO3, hypophosphate, ZnHPO3, okay, these are the examples. So I'm talking about hydrolysis of salt of वीक एसिड वीक बेस, दोनों ही वीक है, तो इसमें कितना कैटेगरी हो सकता है ना, दोनों वीक है पर दोनों में भी 3 कैटेगरी हो सकता है। इसमें 3 कैटेगरी क्या हो सकता है, Ka ग्रेटर देन Kb, दोनों कमजोर हैं उसमें, बट Ka थोड़ा ज्यादा है Kb से, या तो Kb ग्रेटर देन Ka, या तो दोनों बराबर है, ठीक है। अगर K ग्रेटर देन Kb तो वीक कौन हुआ, B या A, कौन वीक हुआ, B। जो वीक होता है ना उसका पावर ज्यादा चलता है कि नहीं, तो बेस वीक है तो बेस से कौन आता है, कैटायन, तो कैटायन का पावर ज्यादा हो, क्योंकि वो पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये सब ध्यान में रखो, पूछ लेता है, समझ गया ना। हाइड्रोलाइसिस वीक चीजों का होता है, इन दोनों में वीक का ज्यादा कौन है, बेस, और बेस से क्या मिलता है, कैटायन। इसका मतलब ये नहीं एनायन का नहीं होगा, क्योंकि वो भी वीक ही है, कैटायन के बाद होगा, तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे एसिड वीक है, एसिड से कौन आता है, एनायन, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक। यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस, दोनों बराबर है तो क्या, किसको प्रायोरिटी मिलेगा, किसी को भी नहीं, समझ गए। इस केस में जो है pH A थोड़ा ज्यादा है, Ka ज्यादा है, तो स्लाइटली एसिडिक रहेगा, स्लाइटली मतलब pH थोड़ा सा 7 से कम, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ज्यादा, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो pH क्या रहेगा, थोड़ा सा ग्रेटर देन 7, यहाँ पे बराबर है तो pH ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, इतना याद रहेगा, या कोई डाउट, क्लियर। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल देके दूंगा। तो अभी देखो दोनों ही वीक हैं, तो मैं लेता हूं वैसे ही, B प्लस आता था कहां से, बेस से, और A माइनस, तो क्या होगा Ba, बट ये दोनों, ये पूरा ही अभी क्या है, वीक है ना, सो ये अभी क्या हो जाएगा, B प्लस एंड A माइनस, B प्लस और A माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों वीक हैं, ये तो क्या सॉल्ट है, सॉल्ट को छोड़ो,
जो फॉर्म हुआ बी प्लस और ए माइनस दोनों के दोनों वीक है, दोनों के दोनों वीक है मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो दोनों ही आएगा बी प्लस ए माइनस, ठीक है ना। तो बी प्लस ए माइनस जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोलाइसिस, तो किसके साथ ऐड करेंगे, वाटर, वाटर के साथ जब ऐड करेंगे तो बी प्लस के साथ क्या आ जाएगा, OH माइनस, तो BOH प्लस ए माइनस के साथ कौन आएगा, H प्लस, तो HA, यही फॉर्म होगा ना, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो सॉल्ट तो हमें पता है वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, सॉल्ट क्या होता है हमेशा आयनाइज हो जाता है, नमक आयनाइज हो जाता है मोस्टली। तो B और A कितना होगा, C, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मैं ले लेता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को हम लोग C मान लेते हैं। तो अभी मान लो B कितना होगा, सॉल्ट अगर C था तो ये B प्लस और A माइनस भी कितना होगा, C। तो ये दोनों C है, बाकी कुछ पता नहीं, जीरो। कुछ टाइम T के बाद क्या होगा, T के बाद मतलब ये वाला कौन सा टाइम है, इक्विलिब्रियम, कौन सा टाइम है, इक्विलिब्रियम। तो C माइनस CH, C माइनस CH, 0 प्लस CH, 0 प्लस CH लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, KH विल बी व्हाट एक्चुअली, HA BOH बाय वाटर को तो लिखते नहीं है, B प्लस A माइनस, ये लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। या तो KH को और भी लिख सकते हैं, CH into CH by this into this, reactant by product, sorry product by reactant, तो C minus CH into C minus CH, तो C square H square, C कॉमन लो, मतलब यहाँ C कॉमन लेंगे 1 minus H, यहाँ भी C कॉमन लेने से 1 minus H, तो क्या हो जाएगा C square 1 minus H का स्क्वायर, तो C square तो कट गया, एंड ऑल ऑफ अस नो 1 minus H is also equal to 1, क्योंकि वीक है तो H तो बहुत ही छोटा होगा ना, तो बचा क्या, KH is equals to what, H square, तो H क्या है, रूट ओवर ऑफ KH। इसको छोड़ के अभी वीक कौन कौन है, बेस इज वीक, तो बेस अगर वीक है तो हम लोग लिख सकते हैं ना BOH gives rise to, मैं यहाँ लिखता हूँ वीक बेस, BOH को क्या लिख सकता हूँ B प्लस OH माइनस, तो KB कितना होगा, B प्लस इंटू OH माइनस बाई BOH, तो इसको कौन सा इक्वेशन माने, 2। एसिड भी वीक है तो वीक एसिड के लिए क्या लिख सकता हूं, HA gives rise to H प्लस A माइनस, तो KA is equals to what, H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। इन सबको छोड़ के और कौन बचा, वाटर, KW कितना होता है, H प्लस इंटू OH माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पे B प्लस ऊपर में है, यहाँ पे A माइनस ऊपर में है, और KH में दोनों नीचे में है, तो तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कर दो 1 into 2 into 3, और ऑटोमेटिकली देखना इक्वल टू क्या आएगा 4, करके देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो B प्लस ऊपर में A माइनस ऊपर में, कटेगा किसके साथ, B प्लस और A माइनस के साथ, फिर BOH नीचे में है, HA नीचे में है, वहां पे BOH और HA ऊपर में है, कट जाएगा, तो इवेंचुअली बचेगा क्या, इसका H प्लस बचेगा और उसका OH माइनस, वो भी किधर, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बचेगा तो वो क्या है, KW ही तो है, तो वहां से पता चल गया ना, KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल्स टू क्या, KW, बट हमें मतलब किससे, KH से खाली, तो KH इज नथिंग बट KW बाई KA इंटू KB, ये मिल चुका है हमें, दिस इज नाउ माय 5th, ठीक है, एंड इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं 6th, ठीक। तो इतना चीज हमें मिलने के बाद हम लोग को एक्चुअली चाहिए क्या, यहाँ पे क्या चाहिए, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस चाहिए। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, HA कितना है, CH, तो H प्लस भी कितना होगा, CH, अगर HA मेरा CH निकला है तो H प्लस भी कितना होगा, तो मैं लिखता हूं HA का कंसंट्रेशन इज हाउ मच,
CH। तो सिमिलरली H प्लस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, C इंटू H। समझ रहे हो या कोई डाउट? वो बनने में बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन क्या चीज H प्लस। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो वीक है बोल के, ठीक है वीक के हिसाब से ले लेता हूँ। HA will give rise to what, H plus और A माइनस। वो बोल रहा है वो वीक है ना, तो बनने में टाइम लगेगा तो कम ही बना होगा, है कि नहीं? उसका भी पॉइंट सही है। तो देख लेते हैं करके। तो ये CH है, ये 0 ये 0। कुछ टाइम t के बाद तो क्या होगा, CH माइनस CH अल्फा। देखो HA कितना है, CH था ना, तो HA डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और A माइनस, तो 0 0 है। कुछ टाइम के बाद तो डिसोसिएट करेगा तो CH माइनस CH अल्फा नहीं होगा, फिर CH अल्फा होगा कि नहीं होगा? बट वो कट भी तो जाएगा। जब हम लोग K निकालेंगे तो कॉमन निकाल के कट नहीं जाएगा क्या? तो हम लोग को लिखना नहीं है, मतलब मोटा मोटी वो क्या है, वो CH ही होगा। अगर मोरल लेस हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा, CH ही होगा। मतलब इतना जरूरत नहीं है यहाँ पे, वीक है, वीक का और अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भी घटेगा, ऑलरेडी CH इज अ स्मॉल वैल्यू, तो उतना ही मोटा मोटी रहेगा। अगर एक वीक देख रहे खाली C होता तो मल्टीप्लाई जब H करते तो मार्जिनल डिफरेंस आता है, क्योंकि 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -4 H बहुत छोटा होता है। एक चीज छोटा हो चुका है उसको और कितना छोटा कर पाओगे, गेटिंग मी? तो H प्लस निकाल लो, तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन कितना है, CH, और मल्टीप्लाई करो C और H को मल्टीप्लाई करो और निकालो कितना आ रहा है करके, लॉक करो, जगह नहीं है। देखो बेस्ट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर आल्सो, यहाँ इतना झमेला क्यों लेना है, ठीक है? लुक एट इक्वेशन 3, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो Ka है इज इक्वल्स टू H प्लस, यहाँ से भी तो मिल सकता है H प्लस A माइनस, देखो ऑलरेडी हमें पता है कितना है, C माइनस CH, तो A माइनस की जगह क्या लिखूंगा, बाई HA कितना है, CH है कि नहीं, HA कितना है, CH। अब किसी को कोई डाउट नहीं, A माइनस और HA देख लियो वहां से। तो अभी Ka इज इक्वल्स टू H प्लस, कॉमन ले जाओ, C कॉमन करो, 1 माइनस H CH कटा, 1 माइनस H कितना था, 1 था, तो Ka इंटू H इज नथिंग बट H प्लस। समझ पाए? थोड़ा फ्रेम इधर लाओ और, है ना? तो H प्लस मिला है हम लोग को क्या, Ka इंटू H, तो Ka तो हमें पता है और H भी हमें पता है। H was what, रूट ओवर ऑफ KH, H was how much, रूट ओवर ऑफ KH। आप सॉल्व कर लो, H was रूट ओवर ऑफ KH, है ना? सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा था इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 6, है ना? या मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ फ्रॉम 6, ठीक है? तो H प्लस कंसंट्रेशन इज नाउ Ka, तो आई नो KH की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, रूट ओवर ऑफ KW बाई Ka इंटू Kb। ये कौन सा है, फ्रॉम 5, कहाँ से, 5th से, यहाँ डाल दिए। अब H प्लस इज व्हाट, K अंदर घुसेगा तो क्या होगा, K स्क्वायर होगा ना, K स्क्वायर, तो K स्क्वायर घुसेगा तो K कट जाएगा, तो बचेगा क्या, KW इंटू Ka बाई Kb का रूट। तो अभी POH, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो एसिड क्या होता है, जब H प्लस निकाल दो तो कहाँ से आएगा, एसिड से, तो KW के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, एसिड, और डिवाइड कौन है, बेस। अब pH भी निकालेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो इसको जब डाल दोगे नेगेटिव लॉग ऑफ KW इंटू Ka बाई Kb टू द पावर क्या है, हाफ आगे आ जाएगा तो माइनस हाफ, क्या बचेगा, लॉग KW प्लस लॉग Ka माइनस लॉग Kb, है कि नहीं? अब लॉग KW कितना होता है, 10 टू द पावर -14, तो कितना आएगा, माइनस हाफ इंटू -14 आगे आ जाएगा, प्लस लॉग
Ka माइनस लॉग Kb, है ना, pH। अब फाइनल वाला आंसर होगा माइनस हाफ इंटू माइनस 14 कितना 7 माइनस हाफ इंटू लॉग K। तो मैं काम करता हूँ प्लस हाफ रखा माइनस लॉग K क्या हो जाएगा pK। वेरी गुड। माइनस हाफ इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, ये तो pKb है, माइनस लॉग Kb क्या है pKb, माइनस हाफ इंटू pKb तो माइनस हाफ pKb। सीधा सीधा आंसर दिख नहीं रहा है, देखो 7 तो रहा न्यूट्रल पॉइंट का, ठीक है। pH पता करना है, pH अगर पता करें तो एसिड का ऑब्वियस बात क्या करेंगे ऐड, और बेस का क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि pH पता करें ना pOH नहीं। अगर pOH निकालना होता तो क्या ऐड करते हैं, बेस को ऐड करते हैं और एसिड को सब्सट्रैक्ट करते। तो याद रखना भी आसान है, pH जब निकाल रहे हैं और दोनों ही वीक हैं तो एसिड का योगदान को क्या करना चाहिए साथ के साथ ऐड और बेस का हटाना चाहिए। तो 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। तो इधर लाओ थोड़ा एक बार फ्रेंड। तो एक जिस्ट में अगर समझे हम लोग, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये केस वन हम लोग क्या किए, कौन सा वाला किए थे, पहला वाला वही था, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड था ना, आज का नहीं, सबसे पहला सही तो था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो कौन था वीक, बेस वाज वीक। तो यहाँ पे हम लोग pH कैसे निकाले थे 7, देखो एसिड था स्ट्रॉन्ग, एसिड था स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होना चाहिए 7 से कम, pH क्या होना चाहिए 7 से कम, तो 7 माइनस क्या था हाफ pKb, क्योंकि बेस वीक था, जो वीक है उसी को लेना है, माइनस हाफ लॉग C, ठीक है। हर जगह pH का ही जानना है, केस 2, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा कौन था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो वापस pH निकाले, बट अभी स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 प्लस होगा, तो 7 प्लस हाफ pKa होगा क्योंकि वीक एसिड है, प्लस हाफ लॉग C, समझ गए। और केस 3 दोनों ही वीक एसिड वीक बेस, तो pH इज इक्वल्स टू, तो कौन 7 से ऊपर होगा या कम होगा हमें नहीं पता, बट एसिड का योगदान को ऐड ही करेंगे 7 से और बेस का हटाएंगे, तो 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कंसंट्रेशन ऑफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ वो चीज ध्यान में रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, in case of weak acid weak base hydrolysis concentration of salt is not taken into consideration, is not taken into consideration नहीं, has no effect, has no effect, समझ गए।